वक्फ बोर्ड को लेकर आपका क्या कहना बिल्कुल इसको खत्म कर देना, जड़ से ही उखाड़ के किनारे कर दो। आप वक्फ बोर्ड बना रहे, सनातनी बोर्ड भी बनाओ। क्यों भाई, वक्फ बोर्ड से आए हुए पैसों से क्यों नहीं दिया जा रहा है? भारत में ऑलरेडी इन लोगों ने 3 टुकड़े तो कर ही दिए। भारत से जो है पाकिस्तान को जो है ज्यादा पानी दिया गया। इन्होंने वक्फ बोर्ड भी जो है कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से भी संपत्तियां दी। कहीं पे मजार बना देगा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो जितना भी हिंदू है ना, जितना सनातनी हिंदू है, अब सब जाग चुका है। का व्यूज भाई दे देंगे ये। माता जी क्या नाम है आपका? आशा शुक्ला। वक्फ बोर्ड को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो जब 1947 में देश आजाद हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, आजाद नहीं मतलब आप ये कहो कि देश आजाद हुआ, वो विभाजन हुआ था। विभाजन के समय पर जब जो है इनको पाकिस्तान में दे दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान का जिन्ना और नेहरू का आपस का कलेश था कि पहले प्रधानमंत्री हम बनेंगे भारत के, वो बोले पहले प्रधानमंत्री हम बनेंगे भारत के। इस चक्कर में जो है फिर जिन्ना ने जो है गांधी से कहा कि यहाँ से मेरा जो है हिस्सा अलग कर दो। हिस्सा उनका अलग कर दिया गया। भारत से पाकिस्तान को ज्यादा जमीन दी गई, ठीक है, जिन्ना को यानी ज्यादा जमीन दी गई। भारत से जो है पाकिस्तान को जो है ज्यादा पानी दिया गया। उसके बावजूद ये पहले उस टाइम पर हुआ करता था, एक कस्टोडियन बना। उसके बाद में जब देश विभाजन हुआ है तब कस्टोडियन बना था। कस्टोडियन में ये था कि जैसे कोई नहीं रहा अब इस दुनिया में, या ये संपत्ति है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो वो कस्टोडियन में जाती थी। वो कस्टोडियन उसको नीलामी का काम करता था। नीलामी से आए हुए जो पैसे होते थे उससे गरीब गुरबों की मदद होती थी, ये होता था। वो कस्टोडियन तो एक किनारे कर दिया गया। वो कस्टोडियन की जगह पैदा हो गया वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड पैदा होने के बाद, अच्छा, वक्फ बोर्ड पैदा होने के बाद में उन्होंने क्या किया कि जो भी संपत्ति है, अरे जब आपके डिवाइड होने पर कुछ लोग वहां से इधर भारत आए, कुछ लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए। बहुत कत्लो गारद हुआ था उस टाइम पर, कितनी लाशें बिछी थी जिस पर जो है पाकिस्तान का जन्म हुआ था। वो दिन अगर आप याद करिए तो वहां पर भी तो प्रॉपर्टीज है हिंदुओं की, क्यों नहीं हिंदुओं को दी गई भाई? उस पे भी आप लोगों ने कब्जा कर रखा। यहाँ की जो प्रॉपर्टीज है उस पे भी आपका कब्जा है। तो आप जब कब्जा कर रहे हो, और ये एक्चुअल वे में वक्फ बोर्ड जो बना था, इन्होंने वक्फ बोर्ड भी जो है कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से भी संपत्तियां दी। तो जिन्होंने अपनी मर्जी से संपत्ति किस लिए दिया था कि जो भी मजलूम है, गरीब गुरबे लोग हैं, इनका लालन पालन इससे वक्फ बोर्ड के इससे हो, जो इन्होंने लीज पे किराए में दे रखा है लोगों को, उससे होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पता चला वैसी जैसे कुछ लोग हैं जिनको जो है 7 रुपए और 8 रुपए एकड़ के हिसाब से लीज पे दी गई है, और वो उस पे पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से उसको यूज कर रहे हैं। और जो है आप बता दो 7 रुपए एकड़ सालाना, इस तरह हम लोगों को भी मिल जाए जमीनें तब तो हम समझते हैं। और उसके बाद अब भारत के अंदर वक्फ बोर्ड कह रहा है कि जो है जितनी यहाँ की संपत्ति है भारत की, वो सब भी इनके बाप की संपत्ति है? वो सब भी इनके लुटियन जोन इनका, जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं कि ये भी वक्फ बोर्ड का है। जो बॉम्बे में एंटालिया है वो भी उसका है, वक्फ बोर्ड का है। तो आप ये सोचो, यहाँ जितनी चीजें, रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये भी लुटी जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। ये वक्फ बोर्ड का कहना है। वक्फ बोर्ड ने चाहे जंगल में हो जमीन, उस पे भी जो है गरीब गुरबों से कहता है कब्जा कर लो, कब्जा करके झोपड़ी बना करके रहो। और लेकिन ये मत समझना, जब वो लोग काट कूट के कब्जा करके झोपड़ी बना के बीचों बीच जंगल में रहते, तब कहता है कि ये मत समझना कि ये तुम्हारी, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कहीं पे मजार बना देगा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मस्जिद बन गई, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। ये यहाँ हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। पाकिस्तान सब जब डिवीजन हुआ तो तुम्हारा सब कुछ डिवीजन हो गया है। यहाँ वक्फ बोर्ड जो है, ये जो संशोधन करा जाना, हम तो ये चाहते हैं यहाँ संशोधन नहीं, बिल्कुल इसको खत्म कर देना, जड़ से ही उखाड़ के किनारे कर दो। और नहीं तो हमारा हिंदू बोर्ड भी बनाओ, सनातनी बोर्ड बनाओ साथ में। आप वक्फ बोर्ड बना रहे, सनातनी बोर्ड भी बनाओ। फिर जब संशोधन उसमें हो रहा तो इसमें भी संशोधन होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के नाम से जो है, आप ये देखिए, हर मंदिरों से जो चंदे आते हैं वो मौलवी और मौलानाओं को सबको दिए जाते हैं। मस्जिद के जो मौलाना लोग हैं और जो मौलवी है जो मदरसे में शिक्षा देते हैं, इनको सबको दिया जाता है। क्यों भाई?
वक्फ बोर्ड से आए हुए पैसों से क्यों नहीं दिया जा रहा है? उससे दो। तुम मस्जिदों से जो है चंदा उगाही करो अपना, मस्जिदों से चंदा उगाही करके तुम जो है इन लोगों को दो, अपने मौलवियों मौलानाओं मुल्लों को दो। तुम मंदिरों से क्यों उगाही किए हुए पैसों से जो है इनके पेट भरे जाते हैं? क्या हमारे यहाँ और लोग नहीं है? हमारे मंदिर में छोटे मोटे बड़े मंदिर नहीं है वहाँ के? हमें पंडितों को नहीं देना चाहिए? हमें भी सैलरी उन लोगों को देना चाहिए है? तो हम इस तरह के बोर्ड करेंगे क्या? और ये बोर्ड नहीं है कि ये बोर्ड शांति से बैठा हुआ बोर्ड हो जैसे दिल्ली जल बोर्ड है या कोई। इसने तो एक इसका पेट तो जो है ना इतना बड़ा होता जा रहा है कि वो पेट इसका भर ही नहीं रहा है। कुछ दिन बाद अभी और उसके अंदर क्या कहानियां सेट हो रही हैं और ये शायद लोगों को पता है या नहीं पता है, अंदर ही अंदर से इसकी जड़ें पूरी मजबूत करके ये भारत को जो है ना अपने कब्जे में लेकर के और एक इस्लामिक कंट्री और खड़ा करना चाहते हैं। भारत में ऑलरेडी इन लोगों ने 3 टुकड़े तो कर ही दिए, अब ये सोच रहे हैं कि बाकी का जो है टुकड़ा हम कब्जा करके और जो है एक इस्लामिक कंट्री और इसको भारत को बना दें। तो ये अब भारत में नहीं होगा। भारत में जितना भी हिंदू है ना, जितना सनातनी हिंदू है, अब सब जाग चुका है। बहुत ये अच्छा हम कहेंगे, हम तो इनको धन्यवाद भी अदा कर देंगे, इसलिए अपने मुस्लिम भाइयों को भी कर देंगे, वक्फ बोर्ड को भी कर देंगे और जो भी ऐसे बदमाश जिहादी है ना उनको भी धन्यवाद अदा करेंगे कि तुम लोगों ने हमारे हिंदुओं की आंखें तो खोली। नहीं तो मेरा तो हिंदू सो रहा था, बहुत मस्त था, खाता पीता था, अपनी नौकरी पे जाए अपना मस्त, उसको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में बहुत अच्छा किया जो इन लोगों ने आंखें खोल दिया। आज उन लोगों को भी सब समझ में आ गया, पता चल गया। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कांड भी उनके सामने आ गया और आज उन्होंने हर कोई बांग्लादेश देख रहे हैं, हर चीज पाकिस्तान का आए दिन का जो है आतंक देख रहे हैं। अब सबने सब समझ लिया है और सब जाग चुके हैं। अब जो है दूसरा यहाँ ना बांग्लादेश बनेगा, ना यहाँ से दूसरा पाकिस्तान पैदा होगा और ना ही यहाँ पे किसी की जड़ें जो है नीचे से ऊपर आने देंगे, आने ही नहीं देंगे, यहाँ से जड़ ही समाप्त कर देंगे।